खबर लखनऊ से है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खादी महोत्सव 2025 का भव्य उद्घाटन किया। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित इस सप्ताहव्यापी महोत्सव में देश भर से आए खादी और हथकरघा उत्पादों के कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। सीएम योगी ने प्रत्येक स्टॉल पर का दौरा किया और उत्पादों की जानकारी ली। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए सीएम योगी खादी और भारत का स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बताया। सीएम योगी ने कहा कि खादी केवल एक वस्त्र नहीं बल्कि भारत का स्वाभिमान है। महात्मा गांधी ने इसे एक आंदोलन बनाया जिसे आज़ादी की लड़ाई को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया गया। चरखे ने देशवासियों को न केवल रोजगार का साधन प्रदान किया बल्कि राष्ट्रीय आंदोलन का भी महत्वपूर्ण हिस्सा बना। आज आधुनिक युग में यह मैनुअल, सोलर और इलेक्ट्रिक चरखों के रूप में विकसित हुआ है। उन्होंने कहा कि खादी न केवल एक कला है बल्कि समाज की आवश्यकता भी है। महोत्सव में माटी कला बोर्ड द्वारा प्रस्तुत उत्पादों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मिट्टी से बने बर्तनों ने थर्माकोल और प्लास्टिक का पर्यावरण अनुकूल विकल्प प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि सीएम योगी ने जोर देते हुए कहा कि सरकार ने खादी, माटी कला और अन्य उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने के लिए तंत्र विकसित किया है। उन्होंने सुझाव दिया है कि जिन लाभार्थियों को सोलर या इलेक्ट्रिक चौक, चरखा आदि प्रदान किया जाएगा। पहले प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित हो रहे इस खादी महोत्सव के अवसर पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। खादी के लिए ये सबसे उपयुक्त समय है। भीषण शीतलहरी है। जो लोग सुदूर दक्षिण से आए हैं या अन्य राज्यों से आए हैं जहां पे इतनी सर्दी नहीं पड़ती है, उनके लिए अपने उत्पाद को यहां पे बेचने का एक सुनहरा अवसर भी है। और जो लोग उत्तर प्रदेश के हैं वे इस भीषण शीतलहरी की प्रवाह के बगैर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आए हैं, तो मुझे लगता है कि सूर्य देव ने भी कृपा की कि उनके इस कार्यक्रम को देखते हुए पर्याप्त मात्रा में धूप यहां कल भी थी और आज भी है और मौसम बहुत सुहावना बन चुका है। इसलिए यह आपकी साधना है, आपकी तपस्या है और उस तपस्या का परिणाम यहां पर हम सबको इस रूप में दिखाई दे रहा है। खादी की जब हम बात करते हैं तो यह भारत का स्वाभिमान है। स्वदेशी है तो स्वाभिमान स्वयं होगा। और याद रखना, देश की आजादी की लड़ाई तब नई ऊंचाई तक पहुंची थी जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने खादी को एक आंदोलन बनाया था। और देखते ही देखते पूरा देश इस आंदोलन के साथ जुड़ा था। विदेशी वस्त्रों की होलियां चली थी, स्वदेशी को अपनाने का एक आह्वान हुआ था और देशवासियों ने इस स्वदेशी वस्त्रों के माध्यम से न केवल भारतवासियों को चरखे ने एक नई क्रांति ला दी थी, बल्कि यह भारत के स्वाभिमान का प्रतीक बनकर के लाखों लोगों के रोजगार का माध्यम भी बना। ये प्रदेश स्तरीय खादी महोत्सव है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि सभी मंडलों में खादी महोत्सवों का आयोजन किया जाए और एक प्रदेश स्तरीय महोत्सव हो। तो ये प्रदेश स्तरीय महोत्सव है जो 11 से लेकर 17 जनवरी तक आयोजित किया जा रहा है। इसमें हमारे जो उत्तर प्रदेश के आर्टिजान्स हैं खादी के और विलेज इंडस्ट्रीज़ के, उन्होंने अपने उत्पादों को प्रदर्शित किया है। कुछ आर्टिजान्स ऐसे हैं जो छोटे छोटे उत्पादों से जुड़े हुए हैं, उनको ये मार्केटिंग का एक अवसर भी प्रदान करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश है कि इस तरह के आयोजन सभी मंडलों में किए जाएं, जो शीघ्र किए जाएंगे। पहले भी हमने ये देखा है कि ऐसे जितने भी महोत्सव हुए हैं, बड़े लेवल पर हुए हैं, उनमें आर्टिजान्स ने जब भी अपना प्रदर्शन किया है तो लोगों ने काफ़ी बड़ी संख्या में आकर खरीदारी करी है और उनकी कला को सराहा भी है। इस महोत्सव में हम लोक कलाओं का भी प्रदर्शन करेंगे और इसके अलावा एक खादी फैशन शो भी होगा जो 15 तारीख को आयोजित किया जाएगा। महाकुंभ में भी सर इस बार आपकी सहभागिता रहेगी। महाकुंभ में विभाग की ओर से लगभग 250 इसी तरह की खादी एवं विलेज इंडस्ट्रीज़ की दुकानें स्टॉल्स लगाए गए हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सहयोग से अतिरिक्त 150 स्टॉल्स लगाए गए हैं। इसके अलावा इस बार ये कॉल दिया गया है कि महाकुंभ को प्लास्टिक फ्री जोन बनाया जाए
तो प्लास्टिक की बोतलों पर प्रतिबंध है। तो इस तरह के जो हमारे खादी और विलेज इंडस्ट्रीज़ के आर्टिजान्स हैं जो मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाते हैं, उनके जो उत्पाद हैं उनको काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है और उनकी भी काफ़ी बिक्री हो रही है। खादी महोत्सव 2025 का आज शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हुआ है और यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रमुख सचिव महोदय और तमाम खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी जी भी उपस्थित थे यहाँ पर। और इससे जो खादी महोत्सव लगाने का मेन उद्देश्य जो हमारा होता है, खादी के जितने भी उत्पाद होते हैं उत्तर प्रदेश में, उसको हम लोग यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं मुख्यालय के लेवल पे, जिससे कि इनके प्रोडक्ट की ब्रांडिंग भी होती है और इनकी मार्केटिंग भी होती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 141 स्टॉल लगाए हैं, जिसमें कि हमारे 35 जनपदों के उत्पाद यहाँ पे प्रदर्शित हो रहे हैं। इसके अलावा 6 राज्यों के, उत्तर प्रदेश के अलावा 6 राज्यों के उत्पाद भी यहाँ पर लगाए गए हैं। खादी के साथ साथ ही ग्रामोद्योग जो हमारा बोर्ड है, तो ग्रामोद्योग से जुड़े जितने भी उद्योग हैं वो भी यहाँ पे कुछ इन लोगों के स्टॉल यहाँ पे लगाए गए हैं और उनकी प्रदर्शनी लगाई गई है। इन सब का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि इनके प्रोडक्ट की ब्रांडिंग की जाए और इनका ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग कराया जाए। महाकुंभ में भी सर खादी ग्रामोद्योग के स्टॉल लग रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि करोड़ों की संख्या में जो लोग आएंगे पूरे विश्व भर से, वो खादी का एक कला देखेंगे? जी बिल्कुल। महाकुंभ 2025 का आयोजन 13 जनवरी से शुरू हो रहा है और उसके अंतर्गत हमें एक खादी के लिए हम लोगों ने एक बहुत बड़ा स्टॉल लगाया है। 252 दुकानें अभी तक हम लोग लगा चुके हैं और उसमें हमारे सभी जनपदों से, जितने भी 75 जनपद हैं हमारे उत्तर प्रदेश के, वहाँ के एक स्टॉल, मिनिमम एक स्टॉल लगे हैं। इसके अतिरिक्त हम अन्य लोगों को भी वहाँ पर मौका दे रहे हैं, जिससे कि इनकी प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग हो और ज़्यादा से ज़्यादा इनकी मार्केटिंग हो। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि खादी एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो बिल्कुल ज़मीन से जुड़ा हुआ है। ये वैसे लोगों से जुड़ा हुआ है जैसे कतिन और बुनकर, जो ज़्यादातर ग्रामीण होते हैं, उनसे जुड़ा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं जब इनके प्रोडक्ट्स की बिक्री होती है, ब्रांडिंग होती है, तो ये ग्रामीण संरचना या ग्रामोद्योग से जुड़े लोगों को रोजगार देने का काम करता है। वैसे लोगों को रोजगार देता है जिनका जिनकी आय पहले कम हुआ करती है, लेकिन जब इस तरह की ब्रांडिंग होती है, उनकी आय में बढ़ोतरी का काम भी इसके द्वारा होता है। यूपी खादी महोत्सव की आज से शुरुआत हो चुकी है और क्या कुछ इस महोत्सव में खास रहेगा, इस पर बातचीत करने के लिए राकेश सचान जी हमारे साथ हैं, मौजूदा मंत्री। सर, क्या कुछ खास रहेगा इस खादी महोत्सव में और क्या अहम चीजें हैं? देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस महोत्सव का शुभारंभ किया गया है, जो आज से शुरू हो रहा है और ये 20 तारीख तक चलेगा। एक अच्छा बीच शहर में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान का कैंपस है। 130 स्टॉल लगाए गए हैं जो हमारी इकाइयां हैं खादी उत्पादन की, माटी कला बोर्ड की। तो अच्छे अच्छे उत्पाद लगे हैं, खादी के उत्पाद हैं, शुद्ध खादी के उत्पाद हैं। उनको खरीदारी के लिए लखनऊ वासियों के लिए अच्छा अवसर है। मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि जैसे ज़्यादा लोग इस मौसम घूमें, देखें, जो चीज़ पसंद की वो खरीदें, क्योंकि ये सीधे बुनकर से जुड़ा हुआ विषय है। खादी आज़ादी की लड़ाई से जुड़ा हुआ विषय है। महात्मा गांधी जी ने, आपने देखा कि उस समय चरखा चला करके पूरे देशवासियों को खड़ा कर दिया, विदेशी कपड़ों की होली जलवा दी। तो ये हमारी आत्मा है। तो खादी को प्रोत्साहन देने के लिए लगातार सरकार काम करती है और ये प्रोत्साहन तभी होगा जब इसकी खरीदारी बढ़े। तो आपके माध्यम से मैं चाहूँगा कि लखनऊ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस महोत्सव में आएँ और खादी की खरीदारी। 7 साल से ज़्यादा हो गया सर सरकार को। आपने कहा कि 3.5 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार भी दिया। ये कितना अहम होगा लोगों के लिए और आपकी सरकार के लिए? देखिए, खादी सीधे रोजगार दे रहा है। हमारी तमाम सारी मुख्यमंत्री रोजगार योजना चल रही, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम चल रहा है। निःशुल्क तरीके से हम लोग दोना पत्तल अगर मशीन, पापकान मशीन किसी एक आदमी को दे देते हैं तो आराम से वो कहीं मेले में जाता है, 1000-2000 रुपये कमाता है। तो इस तरह से हम लोग लाखों लोगों को रोजगार दे चुके हैं और लाखों लोगों को तमाम सारी इकाइयों में हम जो लोन लेते हैं उनको देते हैं, उनको सब्सिडी देते हैं। तो रोजगार से जोड़ने का सीधा हम लोग इसमें रोजगार से नौजवानों को जोड़ने का काम करते हैं और हमारा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार से इस खादी से जोड़ा जाए और युवाओं को डिजाइनदार खादी, अच्छी खादी मिले और युवा इसमें आगे आकर्षित हो और युवा खादी खरीदें और खादी पहने।
महाकुंभ में भी इस बार खादी का एक रंग दिखेगा, खादी के बहुत सारे स्टॉल लगाए गए। हाँ, बहुत बड़ा वहाँ पर एक कैंपस बनाया गया है खादी का, 240 स्टॉल वहाँ लगाए गए हैं, जिसका उद्घाटन मैं कल करने जा रहा हूँ। कल से वो शुरू होगा और लगातार जब तक कुंभ चलेगा तब तक वो रहेगा। 240 इकाइयों के वहाँ स्टॉल लगे हैं और हमारी पूरे हैंडलूम के, रेशम के, माटी कला के और एमएसएमई के जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट हैं उनकी भी 75 जिलों के, तो सभी जो हस्तशिल्पी हैं, कारीगर हैं, इनके द्वारा बनाए गए उत्पाद को वहाँ लगाया गया है, ताकि कुंभ में जो करोड़ों लोग आएंगे, जो भी खरीदारी करें, उनको कोई परेशानी न हो। सब सारा सामान वहाँ हमारे हस्तशिल्पी, बुनकर, कारीगरों के द्वारा जो निर्मित है वो बिके, जिससे हमारे प्रदेश के तमाम सारे जो बुनकर हैं, हमारे कारीगर हैं, हस्तशिल्पी हैं, उनकी आमदनी बढ़े। तो ये थे हमारे साथ खादी ग्राम उद्योग के मंत्री राकेश सचान जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि 3.5 से ज़्यादा लोगों को हमने उत्तर प्रदेश में न सिर्फ खादी के जरिए रोजगार दिया, बल्कि एक बड़ा प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं और इस बार प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में भी खादी के अनेक रंग देखने को मिलेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश के साथ शिवा शर्मा, के न्यूज़, लखनऊ।